नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा 5th सेशन है, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा हम आज डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ द हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंड नंबर सिस्टम के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर में जो कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट होते हैं, वो माना जाता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अगर हम चाहें कि कंप्यूटर को हम दो भागों में बांटना चाहें, अगर हम तो कैसे बांटते हैं उसको। इफ वी वांट टू कैटेगराइज अ कंप्यूटर इन टू कैटेगरीज, देन वी कैन कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द सॉफ्टवेयर, सेकंड इज द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर, दोनों कैटेगरी से मिलकर के हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर होता क्या है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द हार्डवेयर। तो प्रोग्राम, निर्देश, इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर और अनइंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपका इंस्ट्रक्शंस का, प्रोग्राम का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हम कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एंड प्रोग्राम का मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये निर्देशों का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ instructions which is given by the user to the computer for performing a special task। इंस्ट्रक्शन का मीन्स क्या होता है कि ऐसा कोई निर्देश जो कंप्यूटर को दिया जाता है इंसान द्वारा कोई स्पेशल कार्य उससे कराने के लिए, उस निर्देश, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, कोई कोड लिख करके हम कंप्यूटर को समझाते हैं। इंस्ट्रक्शन का मीन्स क्या होता है, विच इज गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पेशल टास्क। कोई विशेष कार्य कराने के लिए यूजर द्वारा दिया गया कोड, वो क्या कहलाता है, निर्देश कहलाता है। और निर्देशों का जो समूह होता है, इंस्ट्रक्शंस का जो ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होता है, प्रोग्राम्स का जो ग्रुप होता है, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब मैं एक इजी एग्जांपल से आपको इसको समझा देता हूं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए, पहले ये समझना जरूरी होता है कि कंप्यूटर जो है उसको दो भागों में हम कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है अपना हार्डवेयर। दो कैटेगरी में हम कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट इज द सॉफ्टवेयर, सेकंड इज द हार्डवेयर। तो मैं आपको दोनों ही भाषाओं में समझाता हूं। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनको इंग्लिश में भी बताऊंगा, और जो हिंदी मीडियम से हैं उनको हिंदी मीडियम में भी मैं बताता हूं। साथ के साथ आपको दोनों की मैं रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हूं। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर का मीन्स होता है, जनरल हम बिल्कुल लोअर लेवल की बात करेंगे, फिर टेक्निकल टर्म में हम बात करेंगे। तो सॉफ्टवेयर का मीन्स होता है जिसे टच नहीं किया जा सकता है, विच इज नॉट टच्ड बाय द यूजर। उपयोगकर्ता द्वारा जिसे टच नहीं किया जा सकता है, विच इज नॉट टच्ड बाय द यूजर। तो यूजर जिसे टच नहीं कर सकता है कंप्यूटर में, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर का मीन्स होता है विच इज टच्ड बाय द यूजर, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें उपयोगकर्ता, यूजर द्वारा टच किया जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में अपना क्या इंक्लूड होता है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं जिन्हें यूजर टच कर सकता है, वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। और जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, विच इज नॉट टच्ड बाय द यूजर, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जस्ट लाइक MS ऑफिस, फोटोशॉप, टैली। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी चलता है, MS ऑफिस है, टैली है, MS वर्ड चल रहा है, या फिर आप मूवी देख रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर जिसे टच नहीं कर सकते, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है।
इंसान होता है, इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं, तो फीलिंग्स कभी टच नहीं की जा सकती। आप किसी इंसान की फीलिंग को टच नहीं कर सकते, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप टीवी में अगर कोई मूवी देख रहे हो, मूवी चल रही है, उसको टच नहीं कर पा रहे हो, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी चलता है जिसे आप टच नहीं कर सकते, जैसे MS वर्ड है, MS ऑफिस है, टैली है, विंडो मीडिया प्लेयर है, VLC प्लेयर है, इसके अलावा आपका कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर है, जो कुछ भी चल रहा है वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडोज जो चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। आप निकाल के कभी ऐसे नहीं कर सकते कि विंडोज निकाल के आपने टच कर ली, ठीक है, आपने MS वर्ड को टच कर लिया कंप्यूटर में, तो वो सब क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, विच इज नॉट टच्ड बाय द यूजर, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर का मीन्स क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के बे भौतिक भाग जिन्हें यूजर द्वारा टच किया जा सकता है। जस्ट लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारी चीजें क्या है, यूजर टच कर सकता है, वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। अब देखिए सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर का मीन्स होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामों का समूह, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर की गेम बनाने की कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाने की, एक बंदा कोई भी आया, उसने कहा कि मुझे बाइक रेसिंग का गेम बनवाना है। तो अब वहां पे क्या होगा कि वहां पे इंजीनियर है, मान लीजिए 5 इंजीनियर्स हैं। अब उनको कहा गया कि आपको एक सॉफ्टवेयर तैयार करना है बाइक रेसिंग के गेम का। तो पहला वाला डिजाइनर क्या करेगा, पहला वाला जो डिजाइनर है वो क्या करेगा, पहले बाइक डिजाइन करेगा। क्या करेगा, बाइक डिजाइन करेगा। तो देखिए उसने क्या किया, बाइक को डिजाइन किया, एक डिजाइनर होगा कंपनी में, तो वो क्या करेगा, बाइक डिजाइन करेगा। तो उसका काम है केवल कि इसको डिजाइन करना, जो भी हम बना रहे हैं उसको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो सपोज कीजिए एक ने, जो इंजीनियर था, उसने डिजाइन किया और एक बाइक तैयार कर दी, उसने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ 4 इंजीनियर्स जो हैं, जो बचे हुए 4 इंजीनियर हैं, उनको काम दिया जाएगा कि आपको कोडिंग करनी है। तो अब 4 इंजीनियर क्या काम करेंगे कि पहले इंजीनियर को कहा गया कि इस पे ऐसी कोडिंग करनी है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन इस अपर की जो है आपकी, इसको प्रेस करे तो बाइक क्या है, दौड़ने लग जाए, उसमें रेस आ जाए। अगर कोई बंदा यहां से करता है, इस वाली की को प्रेस करता है, डाउन की को, तो उसमें ब्रेक लग जाए और इससे कहां चला जाए, राइट में जाए, और इससे कहां पे जाए, लेफ्ट में जाए। ठीक है, लेफ्ट राइट मूव करने के लिए यहां पे कोडिंग करनी है। सपोज कीजिए कि इसने यहां पे क्या किया, 10 लाइन का कोई कोड लिखा, इन्होंने 20 लाइन का कोई कोड लिखा, इन्होंने 30 लाइन का कोई कोड लिखा, और इन्होंने लिखा 40 लाइन का कोई कोड लिखा। तो हर एक लाइन जो होती है उसका मीन्स होता है एक इंस्ट्रक्शन। यू आर गिविंग वन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। आप एक लाइन कोड लिखने का मीनिंग होता है कि आप एक निर्देश कंप्यूटर को दे रहे हो। तो इन्होंने कितना लिखा, 10 लाइन लिखी। 10 लाइंस का मीन्स आप 10 लाइंस इंस्ट्रक्शन दे रहे हो किसको, कंप्यूटर को। यहां पे 10 लाइन इंस्ट्रक्शन का क्या हो गया, एक प्रोग्राम बन गया। क्या बना, एक प्रोग्राम बन गया। यहां पे 20 इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप बन गया, 20 लाइन का एक प्रोग्राम बन गया। यहां पे 30 लाइन का एक प्रोग्राम बन गया, यहां पे 40 लाइन का एक क्या हो गया, यहां पे एक प्रोग्राम बन गया। ठीक है, तो प्रोग्राम का मीन्स होता है इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप होता है। यहां पे 30 इंस्ट्रक्शंस इस काम के लिए दी कि बाइक लेफ्ट में आ जाए। यहां पे 40 इंस्ट्रक्शंस इसलिए दी कि उसमें ब्रेक लग जाए। वहां पे 20 इंस्ट्रक्शंस दी, वहां पे 10 इंस्ट्रक्शंस दी। अब 10 इंस्ट्रक्शंस का एक प्रोग्राम हो गया, 20 इंस्ट्रक्शंस का एक प्रोग्राम हो गया, 30 इंस्ट्रक्शंस का एक प्रोग्राम हो गया, और 40 इंस्ट्रक्शंस का एक प्रोग्राम हो गया। 10 निर्देशों का समूह एक प्रोग्राम, 20 निर्देशों का समूह एक प्रोग्राम हो गया, 30 निर्देशों का समूह एक प्रोग्राम हो गया, और 40 निर्देशों का समूह एक प्रोग्राम हो गया। ऐसे सारे प्रोग्रामों को मिला के, प्रोग्राम नंबर 1 2 3 4, इन सारे प्रोग्रामों को मिला के मीन्स 40 और 30, 40 प्लस 30 कितना हो गया, 70, 20 फिर कितना 90, और इसके बाद में 10। तो 100 लाइंस का जो कोड हो गया उसे फिर हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे उसको। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मीन्स क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्रामों का समूह, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्रामों का समूह क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो ऐसे कई प्रोग्राम जो होते हैं उनका ग्रुप क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। और एक प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है, प्रोग्राम का मीनिंग होता है कि निर्देशों का समूह। प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है, निर्देशों का समूह। तो इसको प्रोग्राम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो यहां पे आता है
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये होता है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन का मीन्स होता है कि यूजर द्वारा जो निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर को, एक लाइन का जो कोड लिखा जाता है, वन लाइन कोड विच इज रिटन बाय द यूजर टू परफॉर्मिंग अ स्पेशल टास्क बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर से एक कुछ भी स्पेशल काम कराने के लिए जो एक लाइन का एक कोड दिया जाता है उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शन का, कई लाइन ऑफ कोड का जो ग्रुप होता है वो होता है प्रोग्राम, और ऐसे कई प्रोग्रामों का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन का मीन्स क्या होता है, लाइन ऑफ कोड विच इज गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेशल टास्क। एक स्पेशल काम कराने के लिए कंप्यूटर से जो निर्देशों का समूह दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, ये अब बात करते हैं हम कि प्रोग्राम क्या होता है। देखिए, प्रोग्राम निर्देशों का समूह। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखें। प्रोग्राम का मीन्स क्या होता है, निर्देशों का समूह, मीन्स ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये होता है, ये क्या होता है, प्रोग्राम होता है। एंड निर्देश क्या होता है, निर्देश का मीन्स होता है कंप्यूटर भाषाओं में कंप्यूटर से कोई एक विशेष कार्य कराने हेतु लिखा गया कोड। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो होती हैं हमारी सी, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, जावा जो होती हैं, उनमें हम कोडिंग करते हैं और उन कोड में जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें ये काम करवाना है। तो स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेजेस में लिखा गया एक कोड जिससे हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना है वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, ये अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। इंस्टॉलेशन का मीन्स क्या होता है, एक स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहा जाता है। तो कहां से कर रहे हैं, स्टोरेज मीडिया क्या है हमारा, सीडी, सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और फ्लॉपी डिस्क जो होती है इसको डिस्कीट भी बोलते हैं। तो इन सारे स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में हम किसी सॉफ्टवेयर को अगर कॉपी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इट मीन्स वी आर कॉपीइंग software from storage media to our hard disk, then it is called software installation. Software installation का means क्या होता है, if we copy a software from storage media to our hard disk then it is called software installation. तो अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को स्टोरेज मीडिया लाइक सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, तो इन स्टोरेज मीडिया से अगर हम सॉफ्टवेयर को कॉपी कर रहे हैं कहां पे, फ्रॉम स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क, देन इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो एक स्टोरेज मीडिया जो है सीडी, डीवीडी से सॉफ्टवेयर को हम कहां पे ला रहे हैं, अपने हार्ड डिस्क में डाल रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कहते हैं। अब अनइंस्टॉलेशन क्या कहते हैं, अनइंस्टॉलेशन का मीन्स क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से पूर्ण रूप से हटाने की प्रक्रिया को। आप एप्लीकेशन मोबाइल में अनइंस्टॉल करते हो तो इसका मतलब पूरी तरह से उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से हटाना, या कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को हटाने का मीन्स क्या होता है कि पूरी तरीके से उस सॉफ्टवेयर को रिमूव कर देना। कंप्लीटली रिमूवल ऑफ अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम योर हार्ड डिस्क, कंप्लीटली रिमूवल ऑफ अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम आवर हार्ड डिस्क इज कॉल्ड अनइंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अनइंस्टॉलेशन का मीन्स क्या होता है, कंप्लीटली उसको रिमूव कर देना अपने हार्ड डिस्क से, तो वो क्या कहलाता है, अनइंस्टॉलेशन कहलाता है। ठीक है, स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क पे डालना क्या कहलाता है, इंस्टॉलेशन, और कंप्लीटली अपने हार्ड डिस्क से उसको रिमूव कर देना वो क्या कहलाता है, अनइंस्टॉलेशन कहलाता है। ठीक है, ये अब देखिए, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, 3 कैटेगरी में हम सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद में अदर जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली वी कैन कैटेगराइज सॉफ्टवेयर इन 3 कैटेगरीज। मेनली का मतलब मुख्यतया हम सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहला जो होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर
और तीसरे प्रकार का जो होता है वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये मुख्य कैटेगरी हैं, इनके अलावा अदर कैटेगरीज आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले इन तीन मुख्य कैटेगरी की हम बात करते हैं। तो पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोग देखते हैं कि मोबाइल में एक एप्लीकेशन जो होती है वो किसी एक विशेष कार्य के लिए होती है, पर्टिकुलर वर्क के लिए होती है। जैसे आपको रेलवे रिजर्वेशन करना है तो आप अपने मोबाइल में IRCTC का एक ऐप डाल लेते हैं। आपको अगर क्या है कोई अच्छा लग रहा है कि फोटो वोटो खींचना है, अच्छी फोटो खींचेगी, तो उसके लिए एक स्पेशल ऐप आप डाल लेते हैं। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ये एप्लीकेशन डाल लेते हैं। इसके अलावा जो जैसा भी आपका काम होता है उसके लिए एक स्पेशल ऐप आप अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीनिंग होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है। वे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य हेतु विकसित किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीन्स सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, फॉर द पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए जो डेवलप किए जाते हैं और केवल वही काम करते हैं, उसके अलावा और कोई काम मेनली नहीं करते हैं, वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डालते हैं, मान लीजिए आपने डाला पेटीएम, तो वो पैसे धेले जो भी हैं आपके, उनको ट्रांसफर करने के काम में आता है। उससे आप क्या रिजर्वेशन का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने IRCTC का ऐप डाला तो आप उससे रिजर्वेशन का काम करते हैं, उससे फंड ट्रांसफर करते हैं? नहीं करते। तो एप्लीकेशन जिस काम के लिए बनाई है वही काम करेगी, दूसरा काम नहीं करेगी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीन्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन और वर्क, जो किसी स्पेशल वर्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लाइक MS ऑफिस। MS ऑफिस में क्या होता है? ऑफिस के वर्क के लिए बनाया गया है। ऑफिस में क्या काम होता है वो काम इसमें किया जाता है। तो MS ऑफिस में क्या होता है? MS ऑफिस में आपका MS वर्ड होता है जिसमें टाइपिंग की जाती है, एडिटिंग की जाती है। एक्सेल होता है जिसमें कैलकुलेशन की जाती है, सैलरी वगैरह कैलकुलेट की जाती है। EMI कैलकुलेशन होता है, ठीक है, मार्कशीट वगैरह उसमें हम बनाते हैं। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन देते हैं और MS एक्सेस जो होता है उसमें डेटाबेस को हैंडल करते हैं। इसके अलावा MS ऑफिस में पैकेज आता है आउटलुक, जिसमें ईमेल को मैनेज किया जाता है, ईमेल मैनेजमेंट का काम किया जाता है। तो ये ऑफिस के काम के लिए डिजाइन किया गया है। ये किसके लिए डिजाइन किया गया है? ये ऑफिस के काम के लिए डिजाइन किया है। तो पर्टिकुलर किस काम के लिए डिजाइन किया गया है? ऑफिस के लिए। तो किस कैटेगरी में आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए यूज बनाया गया है? अकाउंटिंग पर्पस के लिए बनाया गया है, कि अकाउंटिंग के जितने भी वर्क होंगे वो सारे काम इससे किए जाएंगे। तो पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये किस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है? अकाउंटिंग के लिए। और कुछ काम कर सकते हैं इसमें? नहीं। आप टैली में सॉन्ग्स प्ले करते हो? नहीं। आप टैली में मूवी प्ले करते हो? नहीं करते। किस काम के लिए आता है? अकाउंटिंग के लिए। ठीक है। ये विंडो मीडिया प्लेयर जैसे ये है, ये किस काम के लिए है? ये सॉन्ग्स प्ले करने के लिए है, मूवीज प्ले करने के लिए है। इसमें अकाउंटिंग का वर्क करते हैं? नहीं करते। इसमें ऑफिस वाला काम करते हैं? नहीं करते। तो इट मीन्स ये डिजाइन किया गया है किसके लिए? सॉन्ग्स और मूवी प्ले करने के लिए। ठीक है। VLC प्लेयर होता है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। VLC प्लेयर जो होता है आप देखते हैं, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, उसका यूज किया जाता है किसके लिए? सॉन्ग्स और मूवी प्ले करने के लिए। उसमें अकाउंटिंग का वर्क नहीं होता, उसमें कभी MS ऑफिस वाला काम नहीं होगा। किसके लिए बनाया है? सॉन्ग्स मूवी प्ले करने के लिए। फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर होता है, केवल फोटो एडिटिंग, फोटो डिजाइन करने के लिए यूज में आता है। उसमें अकाउंटिंग नहीं होती, ऑफिस वाला काम नहीं होता, सॉन्ग्स प्ले नहीं होते, मूवी प्ले नहीं होती। तो किसके लिए बनाया है? फोटो एडिटिंग के लिए। तो वे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाएंगे और केवल वही काम करते हैं, वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर अ स्पेशल पर्पज, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। लाइक MS ऑफिस, टैली, विंडो मीडिया प्लेयर, VLC प्लेयर, फोटोशॉप एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब क्या है? अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि नीचे जो दिया गया है, तो जो भी गिवन है उसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो आपको दे दिया DOS, विंडो, यूनिक्स और एक डाल दिया आपको MS ऑफिस। ठीक है। तो आपको क्या करना है? MS ऑफिस करना है। या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं कि टैली इज द व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये तो ये ध्यान रखें
कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर स्पेशल वर्क के लिए डिजाइन किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा जो कैटेगरी होती है हमारी वो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम से संबंधित होते हैं, रिलेटेड टू अ सिस्टम, रिलेटेड टू अ सिस्टम विच इज डिजाइन फॉर अ सिस्टम। तो सिस्टम से संबंधित होते हैं जो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को चलाने एवं नियंत्रित करने हेतु प्रयोग होते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड फॉर सपोर्टिंग अ सिस्टम एंड कंट्रोलिंग फॉर दैट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए और सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं बनाए जाएंगे, सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम पे चल सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या है? डॉस है, विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, ये सब के सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले क्या चलता था? डॉस चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, एमएस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूछा भी जा सकता है आपसे, ध्यान रखें। तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था कंप्यूटर्स में। उसके बाद 20 नवंबर 1985 को विंडोज का पहला वर्जन आया, विंडोज 1.0। तो तब से क्या है, इसमें क्या चलता था? डॉस में कमांड के थ्रू काम होता था। आपने लिखा टाइम तो आपको टाइम मिल गया, आपने लिखा डेट तो डेट मिल गई आपको, आपने लिखा सीडी तो चेंज डायरेक्टरी, एमडी लिखा तो मेक डायरेक्टरी। जैसे आप फोल्डर बनाते हो आज तो वहां कमांड चलती थी एमडी, मेक डायरेक्टरी। फोल्डर मिटाना है तो रिमूव डायरेक्टरी, आरडी कमांड चलती थी। तो सब कुछ काम किस में होता था? इसमें कमांड के थ्रू। तो इस चीज से बचने के लिए कि कहां तक कमांड याद रखेंगे, फिर विंडोज आया। 20 नवंबर 1985 को विंडोज 1.0 लॉन्च किया गया। अभी सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है इसका विंडोज का वो कौन सा है? विंडोज 10 है। कौन सा है? विंडोज 10। अभी ये पूछा जाए कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है तो विंडोज 10 है। उसके बाद यूनिक्स आया, केन थॉमसन ने बनाया ये। लिनियस टोरवाल्ड ने फिर लाइनेक्स बनाया। इनके बारे में हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये सब किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में डॉस डाल दें, विंडोज डाल दें, यूनिक्स डाल दें, लाइनेक्स डाल दें, कुछ भी डालें, उससे आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो सिस्टम रन नहीं होगा। आप कोशिश करें कि सीधे मैं कंप्यूटर मार्केट से लाया और सीधे ही एमएस ऑफिस डाल दिया और कंप्यूटर चल जाए, तो वो नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, किसी एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर यहां से डालना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई सा भी रन हो सकता है। नेक्स्ट होता है भाषा अनुवादक, मींस ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में हमारा आता है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मीन्स होता है कि जो इंसान द्वारा जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोडिंग की जाती है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। हम इंसान क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं, C++, विजुअल बेसिक भाषा में हम कोडिंग करते हैं और उसको फिर क्या मशीन भाषा में समझने के लिए वो कन्वर्ट किया जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन भाषा में। तो वो जो सॉफ्टवेयर जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसलेटर क्या होता है? ये तीनों ट्रांसलेटर के एग्जाम्पल हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये ट्रांसलेटर हैं। तो ट्रांसलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मींस लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट हाई लेवल कोड इनटू लो लेवल कोड। हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है और लो लेवल कोड को ही हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कोड या बाइनरी कोड भी कहते हैं। ठीक है, ये तो असेंबलर जो होता है वो असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है मशीन भाषा में। असेंबलर क्या करता है? कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल, एक तो हो गया इसका एग्जांपल क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का।
दूसरा हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और तीसरा हो गया डिवाइस ड्राइवर। हम क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर से जो भी डिवाइस अटैच करते हैं, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे वो स्कैनर है, चाहे वो वेब कैम है, कुछ भी डिवाइस अटैच करते हैं तो पहले हमें उसका एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, डिवाइस ड्राइवर। और जब तक हम उस ड्राइवर को नहीं इंस्टॉल करते हैं तब तक हमारा सिस्टम वो काम नहीं करेगा, ना प्रिंटर काम करेगा, ना स्कैनर काम करेगा। तो वो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है कि हमारा जो हार्डवेयर हमने अटैच किया है कंप्यूटर से, उसको और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह से काम करता है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। कौन करता है? डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या है, हम मार्केट से, ये हमारा कंप्यूटर है, अब हमने क्या किया, हम मार्केट से एक प्रिंटर लेके आए, और हमने क्या किया, मार्केट से हम क्या लेके आए, प्रिंटर लेके आए। ये प्रिंटर का एक वायर हमने इलेक्ट्रिसिटी में लगाया और एक अपने सीपीयू में लगाया, ठीक है। प्रिंटर हम मार्केट से परचेज करके लेके आए, प्रिंटर का एक वायर हमने इलेक्ट्रिक में कनेक्ट किया और एक वायर हमने सीपीयू में लगाया। अब हम प्रिंट दे रहे हैं, प्रिंट नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि हमने प्रिंटर के साथ में जो एक सीडी आई थी मॉडल नंबर वाली, उसको इंस्टॉल नहीं किया है। और उस सीडी में क्या होता है, इसका ड्राइवर होता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। ड्राइवर का मीन्स एक सॉफ्टवेयर होता है। अब जब उस सीडी को इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा ये यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए विंडोज है और ये प्रिंटर है, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन बनाएगा? वो सीडी में जो ड्राइवर का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वो बनाएगा, ठीक है। तो जो भी हार्डवेयर इक्विपमेंट जब हम जोड़ते हैं कंप्यूटर से, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से उसका कनेक्शन कब बनता है? जब हम उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर प्रिंटर लाओगे तो जैसे एचपी का प्रिंटर लेके आए तो एचपी का ही आपको ड्राइवर डालना पड़ेगा और उसी मॉडल नंबर का। अगर आप कैनन का प्रिंटर लेके आए तो कैनन का उसी मॉडल का आपकी सीडी आएगी और वो ड्राइवर आपको डालना पड़ेगा। तो ड्राइवर क्या करता है? ये भी सिस्टम को सपोर्ट करता है, इसलिए किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। तो ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर से अटैच की जा रही है, उन दोनों के मध्य कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। तो ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हार्डवेयर डिवाइस। ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू कनेक्टिंग अ हार्डवेयर डिवाइस विद आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर से अटैच हो रही है उसको हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए बीच में एक ब्रिज, एक कम्युनिकेटर की तरह से वर्क करता है। तो इसलिए ये किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। आपने प्रिंटर अगर अटैच किया तो आपको प्रिंटर का ड्राइवर डालना पड़ेगा। आपने अपने कंप्यूटर से अगर मान लीजिए स्कैनर अटैच किया तो स्कैनर का भी आपको ड्राइवर डालना पड़ेगा। आपने किया वेब कैम, तो वेब कैम अटैच किया तो वेब कैम की भी सीडी आएगी, उसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब लोग कहेंगे कि कीबोर्ड माउस ये भी तो अटैच करते हैं हम कंप्यूटर से, इनका ड्राइवर क्यों नहीं डालते हैं? तो कीबोर्ड माउस के ड्राइवर ऑटोमेटिकली विंडोज में पहले से आते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि चाहे भले ही कोई भी आदमी प्रिंटर यूज करे या ना करे, स्कैनर भले ही यूज ना करे, वेबकैम यूज करे ना करे, बट कीबोर्ड माउस तो यूज करेगा ही करेगा। इसलिए इन दोनों के ड्राइवर ऑटोमेटिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर इसलिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है कि अगर कोई भी आप डिवाइस अटैच करोगे कहां से? अपने सीपीयू से, तो उसके लिए पहले आपको उस डिवाइस के साथ में जो सीडी में ड्राइवर आया है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपकी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का, उन दोनों के बीच में कनेक्शन बन पाएगा, ठीक है। तो ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू कनेक्टिंग आवर हार्डवेयर विद आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करता है? कनेक्ट कराता है इसको, ठीक है। तो ये किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। तो ध्यान रखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके क्या क्या आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आता है, एक तो आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। दूसरा आता है आपका ट्रांसलेटर, जो आपके द्वारा लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, ट्रांसलेटर। और तीसरा आता है आपका ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर्स। ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। जैसे इसमें आता है डॉस है, विंडोज है, ये इसके बाद में क्या है? लाइनेक्स है, और क्या है? यूनिक्स है। इसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल के कंप्यूटर में चलता है, ये
ठीक है ये। इसके अलावा मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे मान लीजिए एंड्रॉयड है आपका, ब्लैकबेरी के फ़ोन में ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। इसके अलावा एक चलता है काई ऑपरेटिंग सिस्टम, जियो के फ़ोन में चलता है। इसके अलावा iOS जो एप्पल के फ़ोन में चलता है। तो ये सारे जितने भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सब किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेटर जो होते हैं आपका क्या होता है, कंपाइलर है, ठीक है ये। इसके अलावा आपका क्या होता है, इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर ये भी किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। असेंबलर जो है वो भी किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है ये। डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं, जैसे आपके प्रिंटर का ड्राइवर है, स्कैनर का ड्राइवर है, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब सारी के सारे ये किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रांसलेटर्स हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये सब के सब किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि डॉस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैक किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब दे दिया आपको 4 ऑप्शन दे दिए, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वहां दे दिया MS ऑफिस, फोटोशॉप, इसके अलावा टैली दे दिया, और एक दे दिया आपको एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो किस में आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि फोटो के लिए बनाया जाता है, फोटो एडिटिंग के लिए। टैली क्या है, अकाउंटिंग के लिए बनाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ही काम के लिए बनाया गया है। VLC प्लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर, जैसे पूछ लिया जाए कि गूगल क्रोम किस टाइप का है, तो गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है, और वेब ब्राउजर क्या करता है, वेबसाइट दिखाता है, तो केवल एक काम के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, तो क्या आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल काम के लिए डिजाइन किया गया है वो एप्लीकेशन है। और ये सब किस में आते हैं, सिस्टम में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी टाइप होते हैं वो, ट्रांसलेटर जो होते हैं, अनुवादक जो ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, और डिवाइस ड्राइवर, ठीक है ये। नेक्स्ट इसके बाद में फिर आता है अपना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर, मींस यूटिलाइजेशन पर्पस के लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इन्हें सर्विस या सपोर्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है, सर्विस या सपोर्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है। इनका प्रयोग एक सिस्टम को सुविधाजनक रूप से कार्य करने हेतु किया जाता है, जैसे क्लिपबोर्ड, डेटा क्लीनअप, एंटीवायरस। अब ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो देखिए एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नाम बता रहा है आपको, यूटिलिटी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर फॉर यूटिलाइजेशन पर्पस। यूटिलाइजेशन का मीन्स होता है उपयोगिता, उपयोग में आना, और जो आपके काम को आसान कर दें। सपोर्टिव सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो आपके वर्किंग को क्या करते हैं, इजीनेस प्रोवाइड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपकी डिस्क भर गई तो आपको क्या करना है, क्लीन करनी है, ठीक है, क्लीन अप करना है। क्लिपबोर्ड का मतलब होता है एक टेम्परेरी बफर मेमोरी होती है, थोड़े समय के लिए आपको डेटा को स्टोर करना है, वो क्लिपबोर्ड मेमोरी होती है। क्लिपबोर्ड का मीन्स होता है टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी मेमोरी फॉर होल्डिंग अ डेटा फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई डेटा होल्ड करना है तो उसके लिए जो मेमोरी होती है उसे बोलते हैं क्लिपबोर्ड कहते हैं उसको। एंटीवायरस, एंटीवायरस का काम क्या होता है, वायरस को रिमूव करना, और फाइल, जिस फाइल में वायरस आया है उसको एज इट इज प्रीवियस कंडीशन में आपको रिटर्न करना, वो क्या होता है, एंटीवायरस का काम होता है। वायरस क्या होता है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम कंप्यूटर में जब आता है तो उसकी प्रॉपर वर्किंग को डिस्टर्ब कर देता है। देखिए आप जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में वायरस आ गया, आप इन्फेक्ट हो गए, तो आप क्या करते हो, आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपकी काम करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, आप वर्किंग ढंग से नहीं कर पाते। ऐसे ही जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर भी इन्फेक्ट हो जाता है और जो प्रॉपर वर्किंग होती है उसकी वो नहीं हो पाती है। तो उससे बचने के लिए फिर क्या होता है, एंटीवायरस होता है, ठीक है। जैसे हमें टीके वगैरह लगाए जाते हैं, ऐसे ही क्या होता है, एंटीवायरस होता है, और उसका काम होता है कि कंप्यूटर में वायरस नहीं आए, और आ गया है तो उसको रिमूव करके फाइल एज इट इज प्रीवियस कंडीशन में आपको रिटर्न करना, वो किसका काम होता है, एंटीवायरस का होता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, डेटा क्लीनअप्स, एंटीवायरस, क्लिपबोर्ड है, ये सबके सब सॉफ्टवेयर आपको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो सपोर्टिव सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोप्राइटरी और क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
तो देखिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मीन्स होता है कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। दो तरह के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं फ्री वाले सॉफ्टवेयर और एक होते हैं जो चार्जेबल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नेट से हम सॉफ्टवेयर जो लेते हैं, जो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, फ्री में जो डाउनलोडेबल होते हैं। और जिनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। चार्जेबल सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जिन पे किसी कंपनी का अधिकार होता है, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन्हें कॉपीराइट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, इट इज कॉल्ड कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें प्रयोग में लेने के लिए खरीदने की आवश्यकता होती है। देयर इज अ नीड टू परचेज दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। इन सॉफ्टवेयर्स को आपको परचेज करना पड़ेगा अगर आपको यूज में लेना है। इफ यू वांट टू यूज दीज सॉफ्टवेयर यू मस्ट बी परचेज दीज सॉफ्टवेयर। आपको इन सॉफ्टवेयर्स को क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा अगर आप यूज करना चाहते हैं। एक सॉफ्टवेयर को प्रयोग में लेने के लिए किसी उपयोगकर्ता को दिए गए कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब होता है कि जिसने भी इसको परचेज किया है उसको राइट्स दिए जाएंगे यूज करने के, तो उसे क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस मिलता है तो उसमें क्या होता है कि आपको अधिकार दिया जाता है कि आप क्या है, वैलिड हो और आप ड्राइविंग कर सकते हो। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर जब आप परचेज करते हो किसी कंपनी से तो उसके लिए आपको जो राइट्स दिए जाते हैं उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहलाता है। ठीक है, तो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी कंपनी का, जिन पे कॉपीराइटेड मतलब अधिकार, राइट्स होते हैं। आपको उस कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है, उस कंपनी को कुछ पे करना पड़ता है, उसके बाद वो परचेज करते हैं आप और उसको चार्ज देते हैं, उसकी कॉस्ट देते हैं, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है कि अब आप इस कंपनी के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। अगर आपने इलीगल वे में यूज किया तो उसे कहते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए MS विंडो है, तो MS विंडो को आपको यूज करना है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से उसको परचेज करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से उसको परचेज करना पड़ेगा, तब आप उसको यूज करोगे। अगर आपने इलीगल यूज किया तो वो पायरेटेड कहलाता है और आप क्या है, इलीगल वर्क कर रहे हो। MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से परचेज करना पड़ेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है तो वो आपको परचेज करना पड़ेगा। एडोब फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो एडोब कंपनी का प्रोडक्ट है, वो आपको परचेज करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको यूज कर सकते हो। तो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वे सॉफ्टवेयर जिनको खरीदने के लिए जिस कंपनी ने बनाया है उससे पैसे दे के उसका लाइसेंस लेना पड़ता है और तब जाके हम यूज करते हैं। ठीक है, ये ओपन सोर्स का मीन्स होता है कि विच इज फ्रीली अवेलेबल ऑन नेट। एवरीबडी कैन download these software from net. Anyone can download freely on net. नेट से इनको फ्रीली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड किया जा सकता है। ये नॉन कॉपीराइट सॉफ्टवेयर भी इनको क्या कहा जाता है, नॉन कॉपीराइट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो इन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, नॉन कॉपीराइट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इनको यूज करने के लिए आपको इनको परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड टू परचेज दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यू कैन डाउनलोड फ्रीली फ्रॉम द नेट। आप इनको नेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू परचेज दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको किसी भी से इनको खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है और किसी कंपनी का इन पे कॉपीराइटेड नहीं होता है। ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं किसके अंडर में, जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर में। एक GPL लाइसेंस होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, कि पूरी पब्लिक का एकाधिकार है और कोई भी इनको डाउनलोड कर सकता है नेट से फ्रीली विद सोर्स कोड। ओपन सोर्स कोड का मतलब क्या, ओपन सोर्स का मतलब फ्रीली डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आता है आपका ओपन ऑफिस। मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउजर आप देखते हो वो क्या है, ओपन सोर्स है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो नेट से। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, ओपन सोर्स है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। PHP जो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए यूज की जाती है वो भी क्या होती है, ओपन सोर्स होती है, मतलब फ्री में नेट से डाउनलोड कर सकते हो। जिसे फ्री में नेट से डाउनलोड कर सकते हैं वो ओपन सोर्स है और जो पैसे दे के लेना पड़ता है वो क्या होता है, कॉपीराइटेड होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट इसके बाद में आता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर पैकेज्ड सॉफ्टवेयर और नेटवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है,
तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि यूजर जब भी सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करता है उससे पहले उसको एक ट्रायल वर्जन दिया जाता है जिससे वो चेक कर सके उस सॉफ्टवेयर को कि अगर उसे अच्छा लगता है तो उसको परचेज करे, नहीं लगता है तो नहीं करे। तो ट्रायल वर्जन दिया जाता है। जैसे आप व्हीकल खरीदने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपको ट्रायल दिलाया जाता है। गाड़ी चला के देखिए आप एक बार, आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और वहां ट्रायल करते हैं कि गाड़ी अच्छी लगी तो हम लेते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को आपको सेल करने से पहले आपको एक निश्चित टाइम के लिए उसको फ्री में आपको दिया जाता है कि आप यूज करके देखें, महीने 2 महीने, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो हमारी कंपनी से कांटेक्ट करें और इसको परचेज करें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो आप इस सॉफ्टवेयर को फ्रीली आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो 30 डेज के लिए। 30 दिन के बाद ये एक्सपायर्ड हो जाता है। दोबारा आगे काम तब करेगा जब आप कंपनी से कांटेक्ट करोगे और उसको परचेज करोगे, उसको लाइसेंस वर्जन लोगे। तो 30 दिन के लिए आपको फ्री में दिया जाता है कि आप चेक करें, अच्छा लगे तो 30 दिन बाद हमसे खरीद लें इसको। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का मीन्स होता है विच इज गिवन टू द यूजर फॉर अ फिक्स्ड टाइम, फॉर अ ट्रायल टाइम, मतलब ट्रायल के लिए, ट्रायल के तौर पे मतलब आपको दिए जाते हैं फॉर अ फिक्स्ड टाइम, कि इतने टाइम तक आप इनको यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो यूज करना तो हमारी कंपनी से कांटेक्ट करें और परचेज करें सॉफ्टवेयर को। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ट्रायल वर्जन टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। मैक्सिमम कितना टाइम होता है इनका, 60 डेज तक का होता है। तो आईडीएम जो होता है वो 30 डेज के लिए आपको मिलता है। 30 डेज तक आप फ्री में यूज कीजिए, ट्रायल कीजिए, उसके बाद वो एक्सपायर्ड हो जाता है। तो मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं 60 डेज तक के लिए मिलते हैं। तो ये कहलाते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट होता है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। जब कोई सॉफ्टवेयर एक पैकेज के रूप में आपको दिया जाता है, मींस उसमें कई सारे टूल्स होते हैं, तो वो कहलाता है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में क्या होता है, एमएस वर्ड भी होता है, एमएस पावर पॉइंट भी है, एक्सेल भी है, आउटलुक एक्सप्रेस भी होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। डीटीपी होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें क्या होता है, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये चीजें होती हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो पैकेज के रूप में दिया जाता है जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर मर्ज होते हैं उसे हम कहते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर का मीन्स क्या होता है, मिक्सअप ऑफ मोर देन वन सॉफ्टवेयर इज गिवन टू द यूजर इन अ सिंगल सॉफ्टवेयर। एक सिंगल सॉफ्टवेयर पैकेज के रूप में दिया जाता है जिसमें एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर आपको मर्ज होकर मिलते हैं, उसे कहते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। डीटीपी का फुल फॉर्म अगर यहां पूछा जाता है तो इसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, डीटीपी को डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें क्या आता है, फोटोशॉप, पेज मेकर और कोरल ड्रॉ, ये चीजें इसमें पैकेज के रूप में आती हैं इसमें। नेक्स्ट होता है नेटवेयर सॉफ्टवेयर। नेटवेयर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, नेटवर्क में सर्विस प्रदान करने वाले सॉफ्टवेयर, जैसे कि क्या है, विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी सर्वर, विंडोज सर्वर 2003। मींस ऐसे सॉफ्टवेयर जो नेटवर्किंग में यूज किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड इन द नेटवर्किंग, दैट इज कॉल्ड नेटवेयर सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो नेटवर्किंग में काम आते हैं, नेटवर्क में सर्विस प्रदान करने के लिए। सर्विस, दीज सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड सर्विसेज इन द नेटवर्क। नेटवर्क में जो सर्विस देते हैं उन्हें कहते हैं नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर या फिर नेटवेयर सॉफ्टवेयर उनको कहा जाता है। जैसे विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी सर्वर, विंडोज सर्वर 2003। ठीक है, तो these are the types of software. Mainly we can categorize in 3 categories. First is the application software, second is the system software, third is the utility software, and other types are the proprietary software or we can say copyrighted software, and second is the open source software, package software। इसके अलावा फिर अपना है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है और क्या है, नेटवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है अपना मालवेयर सॉफ्टवेयर। मालवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए मालवेयर सॉफ्टवेयर का मीन्स होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी ना किसी रूप में कंप्यूटर को हानि या नुकसान पहुंचाता है, विच इज हार्मफुल टू कंप्यूटर,
विच इज हार्मफुल टू कंप्यूटर इन एनी फॉर्म। किसी भी रूप में कंप्यूटर को अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जैसे वायरस होता है, वर्म होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है किसी भी रूप में, वो क्या होता है, वो कहलाता है आपका मालवेयर कहलाता है। ठीक है, मालवेयर का मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाए, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो वर्म हो, चाहे वो ट्रोजन हॉर्स हो। ठीक है, तो जो नुकसान पहुंचाएगा वो क्या कहलाएगा, वो मालवेयर कहलाता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग पेन ड्राइव जब लगाते हो अपने कंप्यूटर में तो वहां पे लिखा आता है यूएसबी डिवाइस इज माल फंक्शनड। ये लिखा आता है, एकदम से बोलता है ट्रिंग, एकदम से आता है और वहां पे लिखा आता है यूएसबी डिवाइस इज माल फंक्शन। इसका मतलब माल फंक्शन का मतलब है कि इस डिवाइस में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नुकसानदायक हो सकता है। आप इसको स्कैन कीजिए पहले। ठीक है, तो ये मैसेज जब आता है इसका मतलब माल फंक्शनड, मालवेयर मतलब नुकसान पहुंचाने वाला कोई सॉफ्टवेयर इसमें है। और जरूरी नहीं कि वो वायरस ही हो। आप लोग ये समझते हो कि मालवेयर का मतलब वायरस, नुकसान कौन पहुंचाता है, वायरस ही पहुंचाता है। वायरस नहीं, उसके छोटे बड़े भाई और भी हैं। तो वायरस एक टाइप होता है मालवेयर का, उसके अलावा वर्म भी होता है, ट्रोजन हॉर्स भी होता है। ठीक है ना, मालवेयर सॉफ्टवेयर के कई प्रकार होते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर के कई प्रकार होते हैं। उनमें से एक प्रकार होता है वायरस, एक प्रकार होता है वर्म, एक होता है ट्रोजन हॉर्स, ऐसे कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वायरस के बारे में कि वायरस क्या होता है। तो देखिए, पहला ही सवाल पूछा जाता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस का फुल फॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय वायरस। वायरस स्टैंड्स फॉर, वायरस से आप क्या समझते हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं। वायरस स्टैंड्स फॉर, व्हाट डू यू मीन बाय वायरस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वायरस किसका संक्षिप्त रूप है, ठीक, वायरस का फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो इसका क्या होता है कि किसी फाइल या प्रोग्राम के साथ अटैच होकर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है वायरस, और आपके कंप्यूटर की जो प्रॉपर वर्किंग चल रही होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है। आपके कंप्यूटर में कई सारे येलो कलर के हल्के धुंधले धुंधले से फोल्डर बन जाते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है आपके कंप्यूटर की। आप ए फाइल पे क्लिक करते हैं, आपकी खुलती बी फाइल है, तो प्रॉपर वर्किंग जो है आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जैसे इंसान में जब वायरस आ जाता है, उसको फीवर आ जाता है, तो हम कहते हैं इन्फेक्ट हो गए वायरस से। ठीक है, कोरोना हो गया किसी को, तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्ट हो गए वायरस से। तो ऐसे ही जब वायरस सिस्टम में आता है तो सिस्टम को पूरा बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देता है, उसको बिल्कुल फाइलों को डिलीट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, स्पीड को स्लो कर देगा, जितने भी प्रॉपर वर्किंग चल रही है सबको डिस्टर्ब कर देता है। वायरस की एक खासियत क्या होती है कि वायरस विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के नहीं फैलता है। मान लीजिए किसी फाइल में आ गया, जब तक आप उसको डबल क्लिक नहीं करोगे तब तक वो वायरस ओपन नहीं होगा और में नहीं फैलेगा। आपकी पेन ड्राइव में वायरस आ गया, आपने पेन ड्राइव लगाई, और जब तक आप अपनी पेन ड्राइव को डबल क्लिक नहीं करोगे तब तक वो सिस्टम में नहीं फैलेगा। इसीलिए पेन ड्राइव लगाते ही हम उसको पहले स्कैन करते हैं कि कोई वायरस तो नहीं है। जब तक आप उसको ओपन नहीं करोगे, डबल क्लिक नहीं करोगे, तब तक वायरस काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। मीन्स विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के वर्क नहीं करता है। अब इसका मालवेयर का मतलब नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयरों का दूसरा टाइप क्या होता है, वर्म। वर्म का हिंदी में मीनिंग होता है कीड़ा। ठीक है, और कीड़ा क्या करता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में अपने आप से फैलता है। आपने देखा ना, किसी के दांत में एक में कीड़ा लग गया, वो कहते हैं 1 से 2, 2 से 3 में फैलता जाएगा। तो वर्म का मीन्स होता है राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिखो और कितनी भी बार पढ़ो उसको। तो ये क्या होता है, वर्म जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, अपने आप से अपनी कॉपी बना के आगे फैलता जाता है। विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन वर्क करता है, इसमें कोई इंसान की आवश्यकता नहीं है कि डबल क्लिक करेगा तभी फैलेगा। ये तो क्या होता है कि एक फाइल में आया तो एक से दूसरी में, दूसरे से तीसरी में ऑटोमेटिकली अपने आप ही बढ़ता जाता है। सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड, खुद ब खुद अपनी कॉपी बना के आगे फैलता जाता है। कौन सा होता है, वर्म। राइट वंस रीड मैनी, इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। और वायरस का होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये होता है। ठीक है, थर्ड टाइप का जो मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है नुकसान पहुंचाने वाला, वो होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स का मीन्स होता है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा, दरिया से मीनिंग क्या होता है, जितना दलदल में आदमी निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंसता जाता है। तो ये सबसे खतरनाक होता है ट्रोजन हॉर्स।
और सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये अपनी पहचान छुपा के आता है, आइडेंटिटी जो है इसकी उसको हाइड कर लेता है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये भी नुकसान पहुंचाने वाला कोई सॉफ्टवेयर है। लुभावने आपको प्रचार से उससे आता है। जैसे आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो, काम करते करते आपके पास एक मैसेज आया, एक पॉपअप खुला और उसमें आता है आपको कि आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो स्लो है। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर कंप्यूटर स्पीड देन इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। अगर आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो है इसको इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो अब क्या है, आप फंस गए, आपको लुभाया इसने, एकदम मनमोहक प्रचार किया, आपको लालच दिया। आपने जैसे क्लिक किया तो आपकी स्पीड तो बढ़ेगी नहीं, बट आपके कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स नाम का एक मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपसे ऐसे कहेगा स्पीड बूस्टर कि अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाइए। आपने जैसे क्लिक किया तो आपके में ट्रोजन हॉर्स जो है मालवेयर सॉफ्टवेयर आ जाएगा। मेमोरी क्लीन कीजिए, आपकी मेमोरी भर गई है। अगर आप अपनी मेमोरी क्लीन करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही आपने इंस्टॉल किया तुरंत क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं, वे मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपनी पहचान छुपा करके तब अटैक करते हैं, आपको लुभावने प्रचार करते हैं। अब मैं रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूं। आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, पेट्रोल भरवाते हैं, तो वहां पे एक साइड में खड़ा रहता है कि भैया ये वाला पाउच डालिए और इस वाले पाउच से आपकी क्या है, एवरेज बढ़ जाएगी। पता लगा कि आपको 2-4 दिन बाद आपका इंजन ही सीज हो गया। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि लुटेरी दुल्हन, ठीक है, आई, शादी हुई और रात रात में वो गहना चांदी सोना जो कुछ भी लूट लाट के ले गए। मतलब ये इस तरीके से किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि मैं आपको ऐसा बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, 10 दिन में आपके पैसे डबल कर दूंगा, आपको लालच दिया, पता चला कि जो था वो भी लेके चले गए। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं ट्रोजन हॉर्स वाले, कि आपको लुभाते हैं, मीन्स आपको लालच देते हैं और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके तब अटैक करते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। अब एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपनी पहचान छुपा के अटैक करता है कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, जो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके अटैक करता है। ठीक है, ऐसा मालवेयर सॉफ्टवेयर जो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके तब अटैक करता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स। ऐसा मालवेयर सॉफ्टवेयर नुकसान पहुंचाने वाला जो अपनी कॉपी बनाता जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, तो कौन सा होता है, वर्म होता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इस तरीके से। तो सारे के सारे जितने भी नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उनका कॉमन वर्ड क्या होता है, मालवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तो ये सारे आपके सॉफ्टवेयर के टाइप थे। मेनली जो कैटेगराइज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके अलावा कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर जिन्हें कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, उसके अलावा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उसके अलावा फिर मालवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो ट्रायल वर्जन वाले होते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर जिसमें एक साथ कई सॉफ्टवेयर आते हैं, नेटवेयर सॉफ्टवेयर जो नेट के लिए काम में आते हैं। तो ये सारे आपके क्या थे, ऑल आर द सॉफ्टवेयर टाइप्स। ठीक है, अब कुछ टर्म्स के बारे में हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें टर्म्स इसमें काम में आती हैं। जनरल टर्म है, कुछ टर्म्स के बारे में पूछ लिया जाता है। अपडेट का मीन्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। वो कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करना और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, दो वर्ड होते हैं। तो अपडेट का मीन्स होता है एक सॉफ्टवेयर में बदलाव करके नई विशेषताओं को प्राप्त करना। जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में एक नई चीज आई, डार्क मोड नाम से एक अलग से एक स्पेशल इसमें फीचर ऐड किया गया। तो उस फीचर को अगर आपको करना है यूज, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने का मीन्स क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी चेंज आया है तो उसको एडॉप्ट कर रहे हो आप, तो वो क्या कहलाता है, अपडेट करना कहलाता है। व्हाट्सएप में एक नया फीचर जोड़ा गया कि इसमें डार्क मोड का एक ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है आज से। तो अब आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो तुरंत आपको अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके उस डार्क मोड को अपने व्हाट्सएप में आप यूज कर सकते हो। तो अपडेट का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर में जो कुछ भी चेंज हो रहे हैं उसको अगर आप ऑब्टेन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट का मतलब जो भी सॉफ्टवेयर में नई जो फीचर आ रहे हैं उसको, लेटेस्ट फीचर्स को ऐड करना, वो क्या कहलाता है, अपडेट करना कहलाता है। अपग्रेड का मीन्स होता है कि आप काम कर रहे हो MS ऑफिस का कोई वर्जन है मान लीजिए, तो आप क्या काम कर रहे हो, आप 2007 MS ऑफिस 2007 पे वर्क कर रहे हो और अब चल रहा है लेटेस्ट कौन सा, 19। तो यहां से यहां पे स्विच करना, उसे कहते हैं अपग्रेड करना, नया वर्जन उसको यूज करना। ठीक है, सॉफ्टवेयर का नया वर्जन यूज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, अपग्रेड करना।
ठीक है, 2007 से आप 2013 पे आ गए, 16 पे आ गए, 19 पे आ गए, तो उसे कहते हैं अपग्रेड करना, सॉफ्टवेयर का वर्जन अपग्रेड कर रहे हो। और अपडेट का मतलब फीचर को ऐड करना। बग का मीन्स क्या होता है? बग का मीन्स होता है कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर आ जाती हो तो उसे बोलते हैं बग, और उस एरर को छांट करके फाइंड आउट करके उसको रिमूव करना, उसको बोला जाता है डीबगिंग करना। सॉफ्टवेयर में एरर को ढूंढना और उसको रिमूव करना, हटाना, उसे क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, बग का मीन्स एरर जो होती है सॉफ्टवेयर में उसको क्या कहा जाता है? बग, और उसको फाइंड आउट करके उसको रिमूव करना, उसे हम बोलते हैं डीबगिंग करना। अब इसके बाद आता है पेज फाइल। पेज फाइल का मीन्स होता है कि किसी सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन रिपेयर करना चाहते हो। इफ यू वांट टू रिपेयर अ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन देन यू विल यूज पेज फाइल। आप देखते हो सड़क बनती है, सड़क पे बारिश के बाद गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, उसके बाद नगर निगम वाले, जेडीए वाले, या कहीं पे भी कोई भी होता है तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं पेच वर्क करवा रहे हैं। पेच वर्क का मतलब उन गड्ढों को भर रहे हैं और उसको समस्या जो भी एरर है उसको सही कर रहे हैं। तो आपको अगर किसी सॉफ्टवेयर को रिपेयर करना है ऑनलाइन तो उसे बोलते किस फाइल से करते हैं? पेज फाइल से। तो पेज फाइल कहाँ पे यूज की जाती हैं? सॉफ्टवेयर्स को ऑनलाइन रिपेयर करने के लिए यूज की जाती हैं। फॉर्मेटिंग का मीन्स होता है किसी डिस्क को ट्रैक सेक्टर में डिवाइड करना। फॉर्मेटिंग का मीन्स क्या होता है? जैसे आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, सीडी है, तो इसको बिल्कुल साफ कर देना, एक बार से इस पर जो कुछ भी है उसको पूरा साफ करके उसको ट्रैक सेक्टर का मतलब ऐसे इस तरह से डेटा सेव होता है। इन गोले जो बनाए हैं मैंने, ये ट्रैक हैं, और ये ट्रैक आपस में डिवाइड होते हैं किसमें? सेक्टर 1, सेक्टर 2, इस तरीके से। तो बिल्कुल क्लियर कर देना, उसको ट्रैक सेक्टर में डिवाइड कर देना, क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। बर्निंग का मीन्स होता है कि आप सीडी राइट कर रहे हो, अपने जो फाइल में जो भी डेटा है आपके कंप्यूटर में उसको सीडी पर डाल रहे हो, डीवीडी पर डाल रहे हो, तो सीडी या डीवीडी जो बना रहे हो तो उसको कहते हैं बर्निंग करना। एक डिस्क में डेटा को कॉपी या राइट करने की प्रक्रिया। डिस्क का मतलब सीडी वगैरह में आप अपने कंप्यूटर से सीडी बना रहे हो तो सीडी पे डेटा डाल रहे हो, या डीवीडी पे डेटा डाल रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? बर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक टेक्निकल टर्म थी जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कुछ एक इसमें हम क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो देखिए, विच इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये वर्ड जो है ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये वाला। एडोब फोटोशॉप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें आंसर क्या होगा इसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? विंडोज 7 मींस ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लाइनेक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? देखिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसपे किसी कंपनी का मालिकाना हक होता है। तो लाइनेक्स तो क्या है? फ्री में मिलता है हमें, तो फ्री में जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? ओपन सोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका? ओपन सोर्स होगा। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब जो नेट से फ्रीली अवेलेबल होते हैं फ्री में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं।